Hello everyone, Kanchan here. Today we're gonna talk about the perfect world movie Tree of Darkness. जैसा कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि ब्लड किंग ने एक पोर्टल ओपन कर दिया था जिसके थ्रू वो एलेक्स को एक अलग ही दुनिया में ले गया था जहां पर चारों तरफ स्केलेटन और हड्डियां पड़ी हुई थी। तभी दिखाया गया था कि ब्लड किंग एक ड्रैगन के ऊपर चढ़ के सभी गुलामों से शक्तियां ले ली थी और उस ड्रैगन को जिंदा कर दिया था। जहां ये सब देखकर एलेक्स भी हैरान हो गया था। वहीं ब्लड किंग ने अपने ड्रैगन को एलेक्स को मारने का ऑर्डर दे दिया था। अब आगे इतना कुछ देखने के बाद एलेक्स ब्लड किंग से कहता है कि तुम किस बात के राजा हो, क्योंकि तुम तो लाशों पर राज करते हो और मेरे नजरिए से ऐसे इंसान को पागल कहते हैं। ये सुनकर ब्लड किंग गुस्से से लाल हो जाता है और अपने ड्रैगन को एलेक्स पर अटैक करने का ऑर्डर देता है। वहीं दूसरी तरफ हम एलेक्स को देखते हैं जो इस अटैक से बचने की कोशिश कर रहा होता है। तभी ब्लड किंग बोलता है कि तुम्हें राजा की पावर्स का पता नहीं है, इसलिए तुम ऐसा बोल रहे हो। ऐसा कहकर वो अपने ड्रैगन की पूंछ से उसे नीचे पटक देता है, लेकिन एलेक्स तुरंत खड़ा हो जाता है और कहता है कि तुम तो राजा कहलाने के लायक ही नहीं हो, क्योंकि तुम तो एक राक्षस हो जो इंसानों की पावर्स खींचकर ऐसे मॉन्स्टर बनाते हो। ऐसा कहते हुए एलेक्स अपनी शॉर्ट से उस ड्रैगन पर लंबा कट लगा देता है, जिसकी वजह से वो ड्रैगन नीचे गिरने लगता है। तभी हम देखते हैं कि वो ब्लड किंग भी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि गुलाम तुम इतने जल्दी हार नहीं मान सकते, और वो अपनी सारी पावर्स उस ड्रैगन पर डाल देता है, जिसकी वजह से वो ड्रैगन फिर से ठीक हो जाता है। और अगेन हमें ब्लड किंग और एलेक्स के बीच आइकॉनिक लेवल की फाइट दिखाई जाती है, जिसके बाद एलेक्स अपना थंडर ड्रैगन निकाल लेता है और वो ब्लड किंग के ड्रैगन की गर्दन में काट देता है, जिसकी वजह से ब्लड किंग भी काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। जिस पर एलेक्स कहता है कि देख लो अपनी हालत और अपने ड्रैगन की, और इस मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करो कि तुम एक राजा हो। ऐसा कहते हुए एलेक्स अपनी शॉर्ट से उस पर जोरदार अटैक करता है, जिसकी वजह से उसकी प्रोटेक्शन शील्ड टूट जाती है और वो तलवार सीधे ब्लड किंग के अंदर घुस जाती है। और इसी ब्लास्ट की वजह से ब्लड किंग और एलेक्स लैंड ऑफ डार्कनेस में वापस आ जाते हैं, जहां हम ब्लड किंग को देखते हैं जो काफी ज्यादा इंजर्ड था। वहीं एलेक्स उससे कहता है कि तुमने तो खुद को राजा बनने की सिर्फ उपाधि दी है, एक्चुअल में तो तुम राजा हो ही नहीं। जिस पर ब्लड किंग कहता है कि मैं और तुम एक जैसे ही हैं, बस फर्क है अपने टारगेट का। तुम लोगों को बचाना चाहते हो और मैं लोगों पर राज करना चाहता हूँ, लेकिन अगर तुम जेनी को सच में बचाना चाहते हो तो टेम्पल मास्टर को हराना होगा, जो बहुत ज्यादा पावरफुल है, तभी तुम लैंड ऑफ डार्कनेस से निकल पाओगे। जिस पर एलेक्स कहता है कि टेम्पल मास्टर है कहाँ, जिस पर ब्लड किंग अपने सिंहासन की तरफ जाने लगता है और कहता है कि इस टेम्पल के ऊपर वाले एरिया में ही टेम्पल मास्टर मौजूद है। जिसके बाद हम ब्लड किंग को देखते हैं जो अपने सिंहासन पर बैठ जाता है और अपने हार्ट को निकाल कर उसे डिस्ट्रॉय कर देता है और खुद की ही जान ले लेता है। वहीं ब्लड किंग की मरते ही वो टेंटिकल भी गायब होने लगते हैं, जिसकी वजह से जेनी नीचे गिरने लगती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एलेक्स जेनी को बचा लेता है और जैसे ही जेनी को होश आता है वो एलेक्स पर वार करने लगती है, लेकिन तभी एलेक्स कहता है कि मैं एलेक्स हूँ। जिस पर जेनी रुक जाती है और कहती है कि तुम आ ही गए। जिस पर एलेक्स कहता है कि मुझे तो आना ही था तुम्हें बचाने के लिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि दोनों के बीच काफी इमोशनल भरी बातें होती हैं, जहां पर जेनी कहती है कि मेरा तो सब कुछ खत्म हो गया है। जिस पर एलेक्स कहता है कि ये सब बातों के लिए अभी हमारे पास टाइम नहीं है, मुझे जल्दी ही टेम्पल मास्टर को मारकर ये सब कुछ खत्म करना होगा। पर जेनी कहती है कि तुम्हें तो बहुत ज्यादा चोट लगी है, और इसलिए वो उसका आर्मर उतार कर उसे मेडिसिन लगा देती है, जिसकी वजह से उसके घाव हील हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे चमगादड़ आ जाते हैं, जिनसे प्रोटेक्ट करने के लिए एलेक्स वहाँ पर एक सील क्रिएट कर देता है, जहाँ जेनी मन ही मन में कहती है कि काश एलेक्स मुझे इन सब चीजों से बहुत दूर ले जाए। जिस पर एलेक्स भी उसकी भावनाओं को समझ जाता है और कहता है कि मैं हर मुसीबत में तुम्हारा साथ दूंगा। वहीं पर जेनी कहती है कि अब मैं सिटी प्रीस्ट बन चुकी हूँ, तो मैं अपने लोगों को छोड़कर तुम्हारे साथ कैसे जा सकती हूँ, शायद हमारी किस्मत में ही नहीं है हमारा साथ रहना। जिस पर एलेक्स कहता है कि तुम दुखी मत हो, तुम्हें जब भी मेरी जरूरत पड़ेगी मैं हाजिर हो जाऊंगा। जिसके बाद एलेक्स और जेनी टेम्पल के ऊपरी एरिया में आ जाते हैं, जहां एलेक्स टेम्पल मास्टर का सिंहासन देखता है, जहां उसे डार्क ऑरा महसूस होता है। इसलिए एलेक्स जेनी को पीछे करके टेम्पल मास्टर को धमकी देता है कि तुम ही इतने वक्त से हमें चोट पहुंचा रही थी, आज मैं तुम्हें मार दूंगा। तभी हम देखते हैं कि जेनी एलेक्स के पेट में हाथ घुसा देती है, जिसकी वजह से एलेक्स बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। इसके बाद एलेक्स पीछे पलटता है तो देखता है कि इतने टाइम से जो जेनी उसके साथ थी, एक्चुअल में वो टेम्पल मास्टर थी, जो इतने टाइम से उसके साथ बातें कर रही होती है, और अब वो टेम्पल मास्टर उसके सामने अपने असली रूप में आ जाती है।
और एलेक्स से कहती है कि तुम मुझे मारना चाहते थे ना, अब तो मैं तुम्हारे सामने हूँ, तो अपनी ख्वाहिश पूरी कर लो। तभी हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जेनी कैद थी और वहाँ पर टेम्पल मास्टर आई हुई थी, जो जेनी से कहती है कि तुम्हारा ब्लड मेरे लिए बहुत कीमती है। वहीं जेनी उससे पूछती है कि आखिर तुम कौन हो और क्यों मेरे लोगों को हार्म पहुँचा रही हो, जिस पर टेम्पल मास्टर कहती है कि तुम्हें तो प्राउड फील करना चाहिए कि उनका गंदा खून हमारे लिए काम आ रहा है। तभी दिखाया जाता है कि टेम्पल मास्टर जेनी का रूप ले लेती है और कहती है कि देखते हैं तुम्हारे अलावा तुम्हें पहचान पाता है कि नहीं। तभी हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टेम्पल मास्टर एलेक्स से कहती है कि तुमने तो मेरा दिल ही तोड़ दिया, मुझे तो लगा था कि तुम जेनी को तुरंत ही पहचान लोगे। जिस पर एलेक्स कहता है कि मतलब तुम जेनी नहीं हो। वहीं पर टेम्पल मास्टर कहती है कि मैं तुम्हें कम तड़पाकर मारती, लेकिन तुम तो पहले ही बदले के मूड में आए हो। और तभी हम देखते हैं कि वो टेम्पल मास्टर एक पोर्टल ओपन करती है और एलेक्स को एक अनजान जगह पर ले जाती है जहाँ पर काफी लंबे लंबे टेंटिकल दिख रहे थे और वो जगह भी काफी अजीब लग रही थी। वहीं पर एलेक्स पूछता है कि आखिर तुम्हारा मकसद क्या है, तुम करना क्या चाहती हो, जिस पर टेम्पल मास्टर कहती है कि वो तो तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा। ऐसा कहते हुए वह अपने टेंटिकल से अटैक करने लगती है, जिसके डिफेंस में एलेक्स अपने स्पेयर से अटैक करता है, लेकिन टेम्पल मास्टर वहां से गायब हो जाती है और कहती है कि तुम्हारा मुझ पर अटैक करना तो बिल्कुल यूजलेस है, क्योंकि मैं डार्क एनर्जी से बनी हुई हूँ और मुझे हराना इम्पॉसिबल है। ऐसा कहते हुए वह एलेक्स पर अटैक कर देती है, जिससे एलेक्स को काफी ज्यादा चोट लग जाती है और उस टेंटिकल में लगे ब्लड से वो अपना ब्रेसलेट बना लेती है, जिसकी वजह से टेम्पल मास्टर और भी ज्यादा पावरफुल हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि टेम्पल मास्टर बहुत सारे टेंटिकल से एलेक्स पर अटैक करती है, जिसके डिफेंस में एलेक्स अपनी थंडर एनर्जी से अटैक करता है। तो हम देखते हैं कि एक नुकीला टेंटिकल जाकर टेम्पल मास्टर को लग जाता है, जिसकी वजह से उसके फेस से खून निकलने लगता है, जिसकी वजह से एलेक्स समझ जाता है कि इसे थंडर एनर्जी से मारा जा सकता है। और इसी सस्पेंस के साथ आज के इस एपिसोड को यहीं पर रोक रहे हैं। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।